Good afternoon, friends. I wish you are very fine. Okay, all my YouTube family. Okay, आज का मेरा एक नया टॉपिक है समान नागरिक संहिता। यूँ तो ये राजनीतिक विषय पॉलिटिकल साइंस का एक विषय है, लेकिन ये आज के समय में एक सामयिक मुद्दा बन चुका है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इस चीज़ से, इस विषय से अवेयर होना चाहिए और सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि समान नागरिक संहिता क्या है। आखिर ये क्या, कौन सी वस्तु, कौन सा यह एक टॉपिक है, आखिर ये कौन सा मुद्दा है जो कि आज के समय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और गवर्नमेंट आने वाले समय में जो हमारी सरकार है यह इसको लागू भी करवा सकती है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, एक जीके का विषय है ये, कि जो समान नागरिक संहिता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिविल कोड। जो जो हमारा सिविल कोड है यह लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। गोवा में हमारा जो सिविल कोड है यह लागू हो गया है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो सरकार है यह सोच रही है कि सभी राज्यों में इस कोड को लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि यह समान नागरिक संहिता क्या है। अभी यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैं और भी एक दो वीडियो मैं और बनाऊंगी। फिलहाल आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, जैसे समान नागरिक संहिता, इसमें क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अर्थात क्या कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि जैसे देखिए, हमारा जो समाज है, समाज में कई धर्मों के लोग, कई पंथ के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक कानून बना है जो कि सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखता है। चाहे वो विवाह के मामला हो, तलाक हो, भरण पोषण हो, विरासत हो, बच्चा गोद लेने जैसे कोई भी मामला हो, यानी कि अलग अलग पंथों के लिए कोई अलग कानून ना होना, सिर्फ और सिर्फ एक कानून सभी के लिए समान रूप से। यही इसी की मूल भावना यह है समान नागरिक का। अच्छा ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं संविधान का ये कौन सा भाग है। संविधान में यह एक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। ओके, अब आगे ये देखेंगे ये किस अनुच्छेद में इस समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में इसको लिखा गया है। तो ये हमारा आर्टिकल 44 में आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। इसके बाद क्या है, समान नागरिक संहिता का अब इतिहास देखते हैं। आखिर ये इतिहास इसका है क्या, आखिर ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले हमें उसका इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि बिना इतिहास जाने हम आगे की बात को हम पूरा नहीं कर सकते, या फिर आगे क्या होगा उसके बारे में हम जान नहीं सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे दवा लेने के लिए किसी भी बीमारी के लिए, तो सबसे पहले वो आपसे आपका उस तबीयत या उस बीमारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें इतिहास होगा उसको जानने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपने क्या खाया, कल रात को क्या खाया था, क्या पिया था, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसका इतिहास रहता है। जस्ट लाइक कि ये समान नागरिक संहिता का भी कुछ इतिहास है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारा आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा भारत है, भारत पर सबसे पहले तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है लगभग 100 साल तक लगभग की ब्रिटिश कालीन समय था, ब्रिटिश लोगों ने राज किया था। ठीक, तो जब ब्रिटिश कालीन पीरियड जब चल रहा था तो 1773 में अंग्रेज़ों ने रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया था क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ब्रिटिश कंपनी राज करती थी। ठीक है, ये आपका अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी।
मैं आपको ओवरऑल मैं पहले इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ठीक है। तब जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उन्होंने 2 कानून बनाते हैं। जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो 2 कानून बनाते हैं, एक दीवानी मामला, एक फौजदारी मामला। और आप सभी को पता होगा कि जो दीवानी मामला होता है ये घरेलू विवाह, तलाक, संपत्ति, गुजारा भत्ता, जो घरेलू दीवानी मामले में आते हैं। ओके, जो फौजदारी होते हैं वो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें जो होती हैं फौजदारी मामले में आती हैं। तो देखिए, अब जब इन्होंने दीवानी मामला में इन्होंने बना दिया तो इन्होंने क्या, जैसे कि हमारा जो देश है ये एक पंथ निरपेक्ष है, कोई भी किसी भी रिलीजन्स का होता है। अगर हमारे देश में किसी को भी किसी भी मुद्दे में अगर उनको इंटरफेयर करना है ना तो उनके धर्म से जोड़ा जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को लेकर किसी भी कोई भी इररिलेवेंट चीज़ें, इररिलेवेंट बातों को वो जो है वो उसको सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौजदारी मामला को बहुत तेज़ी से वो उसके ऊपर कमांड किया। ओके, जो हमारा दीवानी मामला था, दीवानी मामला को समझने के लिए, चूँकि वो तो बाहर के थे इसलिए उन्हें भी नहीं पता था कि हमारे देश का क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारी सभ्यता है वो कैसे रेगुलेट होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने मनुस्मृतियों, हिंदुओं में जो मनुस्मृति होती है, स्मृतियाँ होती हैं, उसका उन्होंने हेल्प लिया। इसके बाद और मुस्लिमों का मुस्लिम के कल्चर और सभ्यता को समझने के लिए इन्होंने उनकी शरीयत कानून का उन्होंने उसकी हेल्प ली, सहायता ली, ठीक है। ओके, तो अभी मैं यहाँ तक बताऊँगी। इसके बाद जो है मैं और आगे मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगी, ओके, कि कैसे क्या हुआ इसमें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आगे कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना, थोड़ी तो भी होना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।